प्रिय छात्रों, आज मैं आपको इस व्याख्यान में हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसका निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्यारे छात्रों, आप जानते हो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो किया गया था, उस काल विभाजन में आधुनिक काल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि इस काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हुआ था। और इससे पहले अगर अपन देखें तो रीतिकाल और उससे पहले के कालों में ज़्यादातर पद्य साहित्य का ही बोलबाला था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय संवत 1900 से आज 2000 तक माना है, 2020 तक। और इस काल में जो गद्य के काल हैं, चाहे भारतेंदु काल हो, द्विवेदी काल हो, छायावाद का काल हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो और आगे का जितना भी काल हो, उसमें ज़्यादातर गद्य साहित्य का ही बोलबाला रहा है। हाँ, पद्य साहित्य भी थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें रचा गया, लेकिन ज़्यादातर जो साहित्य था वो साहित्य गद्य के क्षेत्र में ही उपलब्ध होता है। गद्य की वैसे तो खूब विधाएं हैं, तो उन विधाओं में नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथा है, ठोमरी है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी साहित्य है, आलोचना है आदि यानी विधाएं हैं। लेकिन उन विधाओं को लिखने वाले भी अलग अलग थे। जैसे अपन आज हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानकारी करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में तथा 1979 ईस्वी में देहावसान मानते हैं। और काशी में इन्होंने अपना जो जितना भी अध्ययन था वो काशी में किया, और काशी में अध्ययन करने के साथ साथ संस्कृत और हिंदी भाषा का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। और बंगला साहित्य में भी इनकी रुचि थी, और रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहते हुए इन्होंने बंगला साहित्य में भी लिखा था, और शांति निकेतन में रह करके इन पर रविंद्रनाथ की विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। और उसके बाद इन्होंने हिंदी जगत में अपने निबंध लिखे, और निबंधों के अलावा इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी। तो मैं इनके बारे में द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, इसी काल से इन्होंने साहित्य का सृजन प्रारंभ कर दिया था। और जो पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं में इनके लेख छपते थे, और लेखों के माध्यम से ही इनको प्रसिद्धि मिली थी। चाहे आधुनिक काल का द्विवेदी काल हो, छायावादी काल हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, या छठे दशक है, 60वें दशक है, उसकी रचनाएं हो, तो वहाँ तक इनका आलोचना के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और इतिहास के क्षेत्र में इनका बड़ा ही योगदान है। मतलब इससे संबंधित इनको मान करके इन्होंने साहित्य का सृजन किया था। और उनके निबंधों की जहाँ तक अपन बात करें तो उनके निबंधों में एक मानवतावादी दृष्टिकोण मुखर हुआ है, और
भारतीय दर्शन है, इतिहास है एवं पुरातत्व के गंभीर एवं व्यापक अध्येता हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य शास्त्राचार्य की उपाधि से सम्मानित हुए। हिंदी एवं संस्कृत में तो गहन अभिरुचि रही, परंतु बांग्ला भाषा व साहित्य का भी गहन अध्ययन किया था। इनके साहित्य में मानवतावादी विचारधारा सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि इनकी दृष्टि में शास्त्र है, कला के सम्मुख मानव जाति के उन्नयन से बड़ा कोई भी लक्ष्य नहीं है। इस लक्ष्य की सिद्धि में भी मानव जाति की सार्थकता है। द्विवेदी जी कुशल वक्ता होने के साथ साथ अनुसंधाता, आलोचक, इतिहास लेखक, उपन्यासकार एवं सफल निबंधकार भी रहे हैं। अभी मैंने बताया कि इनके निबंधों में मानवतावादी दृष्टिकोण का प्राचुर्य मिलता है। किसी भी विषय का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उनके मनुष्यता के प्रति आग्रह को देखा जा सकता है। यह आग्रह है मनुष्य के एकत्व की अनुभूति का आग्रह है, क्योंकि यही मनुष्य की चरम मनुष्यत्व है। अतीत विश्लेषण को वे वर्तमान के प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए इन्हें उपयोग में लाने का आग्रह भी करते हैं। साहित्य एवं भाषा की समस्याओं को लेकर द्विवेदी जी ने बहुत से निबंध लिखे। सांस्कृतिक वैभव की चेतना को वह अनिवार्य मानते हैं। भाषा शैली में भाषण का सा प्रवाह दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा में वस्तुतः इनका व्यक्तित्व झलक उठता है। एक और संस्कृत का वैभव तो दूसरी ओर लोक जीवन में अपेक्षित भाषा की सहजता इनके निबंधों की भाषा की विशिष्टता है। संस्कृत लोक जीवन तथा अंग्रेजी उर्दू सभी को आत्मसात करती हुई भाषा है। इनकी दृष्टि समन्वयात्मक एक उदार है, अतएव उसी के अनुकूल सर्वत्र भाषा भी दिखाई पड़ती है। व्यंग्य का पुट भी मिलता है। सहज प्रतिभा, विद्वता एवं गहन अध्ययन सभी द्विवेदी जी के निबंधों में विद्यमान है। अगर हम निबंधकारों के जीवन परिचय को जानना चाहें तो हिंदी के आधुनिक काल में ज़्यादातर जो लेखक हैं उन लेखकों का दृष्टिकोण इतिहास के प्रति ज़्यादा रहा है। यानी ज़्यादातर अगर लेखकों को गहराई से अध्ययन किया जाए तो उन्होंने इतिहास का अध्ययन करके इतिहास के माध्यम से वर्तमान के प्रति आस्था जागृत करने का प्रयास किया है और उनके निबंधों में उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से द्विवेदी के समानांतर अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके निबंधों को देखा जाए, उनके गद्य साहित्य को देखा जाए तो इतिहास, संस्कृत आदि के जो शब्द हैं, जो उनका गहन विश्लेषण है, उनके लेखों में देखने को मिल जाता है और यही विशेषता, यही लक्षण उनके निबंधों में भी देखने को मिलते हैं। तो भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बड़ा ही अच्छा निबंध है, जिस निबंध का अध्ययन करने से पहले यानी हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में उनका क्या दृष्टिकोण रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि इनके निबंधों में
एक सार है, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है मानवतावादी विवृत्ति अर्थात मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसके सहारे यानी निबंधकार ने अपने निबंध लिखे हैं, अपनी आलोचनाएं लिखे हैं, और जितना भी जो गद्य का साहित्य लिखा है वो इसी दृष्टि को आधार बना करके लिखा गया है। इनके निबंधों की अगर भाषा को देखा जाए तो इनके निबंधों की भाषा सहज है, सरल है और अच्छी है, और इसी के माध्यम से इनका व्यक्तित्व झलकता है कि इनकी जो सादगीपूर्ण जीवन है वो सादगीपूर्ण जीवन भी उनके निबंधों में, उनके लेखों में देखने को मिल जाता है। संस्कृत तथा लोक जीवन, अंग्रेजी उर्दू सभी को इन्होंने अपने लेखों में आत्मसात किया है, निबंधों में भी उतारा है, और उनके व्यक्तित्व की जो छाप है वो छाप भी यानी इनमें देखने को मिल जाती है। यानी भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावादी युग हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, उनमें जितने भी निबंधकार हुए हैं उन निबंधकारों ने मानवतावादी विवृत्ति अर्थात मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रमुखता दी है कि जो वर्तमान के प्रति यानी आस्थामयी दृष्टिकोण अपना करके उनके निबंधों को आत्मसात किया जा सकता है। तो भारतीय साहित्य की जो प्राण शक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है उस निबंध का गहन अध्ययन तो अपन कल करेंगे, लेकिन इससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी गद्य के जो लेखक और जो कवि हुए हैं वो कवि यानी अवध क्षेत्र अर्थात दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यानी भाषा से संबंधित यानी जैसे अवधी भाषा हो, ब्रज भाषा हो, खड़ी बोली हो, उसका विकास सबसे पहले उसी क्षेत्र में हुआ था। तो उस क्षेत्र में रहने वाले कवि और लेखक यानी भाषा के मर्मज्ञ हुआ करते थे, और भाषा को अच्छी तरह आत्मसात करने के बाद में वे अपने काव्य का प्रचार प्रसार करते थे, और इन्हीं के माध्यम से इन्होंने आलोचना लिखी, निबंध लिखे, और उपन्यासकार के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो प्रिय छात्रों, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध का कल हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूँगा।